अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और यह है मर्सिडीज CLA 180 2015 मॉडल। और ये स्पेसिफिक कार बहुत रेयर है इस तरह से कि ये गाड़ी मैनुअल है। मैंने आज तक जितनी मर्सिडीज देखी हैं, ड्राइव की हैं, वो सारी गाड़ियां ऑटोमेटिक थी, बट ये पहली कार है जो कि मैंने मैनुअल देखी है। ये गाड़ी 6 स्पीड फॉरवर्ड है और इसका रिवर्स गियर नॉब को ऊपर करके दूसरे गियर के साथ लगता है। ये सब मैं आगे डिमोन्स्ट्रेट करूंगा इस रिव्यू के अंदर। और इसके अलावा ये गाड़ी CLA है, CLA की ये फर्स्ट जनरेशन है। और CLA बेसिकली क्या है मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, और वो है इस गाड़ी की प्राइस, तो इसकी डिमांड 90 लाख रुपए है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की इसके अलावा एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सेरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। ये इस गाड़ी का प्री फेसलिफ्ट लुक है, आप फेसलिफ्ट करवाना चाहें तो वो भी आप करवा सकते हैं यहाँ से। और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट CLA एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स हैव अ नेक्स्ट ऑफ दिस कार। ये CLA 180 का फ्रंट लुक है और फ्रंट से ये गाड़ी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। और ये गाड़ी क्योंकि AMG वाला पैकेज है स्पेसिफिक कार, तो इसमें AMG वाले कट्स एंड कर्व्स दिए गए हैं। इसके बोनट में ये थोड़े से बेंड्स दिए हुए हैं जो कि इसके लुक को बेहतर बना रहे हैं, थोड़ा स्पोर्टियर बना रहे हैं, लेकिन स्टिल C क्लास इससे लुक के लिहाज से बेहतर है। अगर बात कीजिए CLA की, तो CLA बेसिकली मर्सिडीज A क्लास और C क्लास के बीच की चीज है। CLA, CLS इस तरह की कार आती हैं जो कि बेसिकली दो क्लासेस के बीच की चीज होती है एंड दिस कार इज नो डिफरेंट। A क्लास बेसिकली मर्सिडीज की हैचबैक कार्स होती हैं और C क्लास सेडान्स होती हैं, लेकिन ये दोनों के बीच की चीज है, यानी कि ये साइज के लिहाज से C क्लास से थोड़ी सी छोटी और तंग है, लेकिन A क्लास से थोड़ी सी तरफ बड़ी है। फीचर ये उन दोनों ही गाड़ियों के मिक्स एंड मैच ऑफर करती है, बट लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से इन दोनों से बेहतर है। फ्रंट इसका बेसिक सा है, लेकिन बैक पे गाड़ी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है जाके। खैर फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट की ही, तो यहाँ फीचर्स डिसेंट दिए गए हैं। इस तरह से कि इसमें हेडलाइट वॉशर आते हैं, पार्किंग सेंसर आते हैं, नीचे DRL दी गई है। हेडलाइट इस गाड़ी काफी मैसिव है, उसमें एक बाइजोनल प्रोजेक्शन लेंथ दिया गया है। और इसके अलावा इसका ये मर्सिडीज का एम्ब्लम भी काफी मैसिव है। ये गाड़ी क्योंकि AMG पैकेज है तो इसमें ऊपर यहाँ पे ये एरिया बंद ही है, नीचे यहाँ पे मर्सिडीज का साइन काफी बड़ा दिया हुआ है। जो गाड़ियाँ AMG पैकेज नहीं होती उनमें 3.4 बोनट के अंदर आता है। इसके अलावा वाइपर इसके थोड़ा सा हिडन दिए हुए हैं, ये बोनट के नीचे हैं। और इसके अलावा ये बम्पर भी बाय द वे इसका AMG वाला है जो कि लुक्स के लिहाज से थोड़ा एग्रेसिव है। इसके अलावा ऊपर यहाँ पे कुछ और सेंसर्स दिए गए हैं जो कि इसके कुछ और फीचर्स को इनेबल करते हैं। ये सब मैं आगे कवर करूंगा इंटीरियर में जाके। और इसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट्स भी ऑटो डिमिंग वाली आती हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये कंपैरेटिवली C क्लास से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये गाड़ी अगर C क्लास वाले फीचर्स और साइज ऑफर करती तो मेरे ख्याल से C क्लास से बहुत ज़्यादा चलती। C क्लास काफ़ी एग्जेक्टिव और बोरिंग सी कार है, ये गाड़ी सही आंसर पर फोकस रखती है। इसमें कट लाइन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं और लिटरली ये E क्लास जैसी हैं। मैंने इससे पहले E क्लास कैब्रियोलेट का रिव्यू किया है 2021 मॉडल का, और उसकी भी काफी हद तक एक्सटीरियर पे कट लाइन्स ऐसी ही दी गई थी, कलर भी बाय द वे वैसा ही था। अगर बात की जाए इस गाड़ी के फीचर्स की, तो फीचर यहाँ पे डिसेंट दिए गए हैं। इस तरह से कि इसमें पार्किंग सेंसर्स यहाँ तक आते हैं, तो मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये गाड़ी इंडिकेट करेगी कि साइड पे कोई ऑब्स्टिकल है। फिर इस गाड़ी में AMG वाले रिम्स हैं, इन पे मैं अगर डिस्कशन करूंगा अभी। और इसके अलावा ये उस एरा के साइड मिरर्स 2014-15 में गाड़ियाँ इसी तरह के साइड मिरर ऑफर करती थी, बेशक वो CLA हो, A क्लास हो या फिर G वैगन हो। मैंने इस एरा की G वैगन का रिव्यू भी किया हुआ है 2016 मॉडल का, और उसमें साइड मिरर ऐसे ही थे। ये साइड मिरर फीचर्स के लिहाज से काफ़ी रिच हैं, इस तरह से कि ये हीटेड हैं, रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं। इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है और यहाँ पे इंडिकेटर भी दिए गए हैं। बड़े वजह से ज़्यादा फीचर्स आते हैं, इसमें उतने ज़्यादा नहीं दिए गए। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि AMG पैकेज तो इसमें एल्यूमिनियम की जगह ब्लैक कलर की फ्रिल्स कंटिन्यू करती हैं। इसके अलावा कट लाइन्स भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं जो कि फ्रंट फेंडर से टेल लाइट से कंटिन्यू करती हैं। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल, साइज के लिहाज से ये गाड़ी काफी छोटी सी है और हाइट के लिहाज से भी काफी नीचे है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है कंपैरेटिवली, लेकिन ये गाड़ी क्योंकि छत के लिहाज से काफी नीचे है तो उसमें हेडरूम का थोड़ा सा इशू हो सकता है। बाकी इस गाड़ी में जो डोर्स हैं ये बॉर्डरलेस आते हैं, यानी कि इसकी ये विंडोज कन्वर्टेबल कार्स की तरह हैं। ये BMW 2 सीरीज जैसी दी गई हैं। ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब जब भी इसके डोर को बंद करेंगे तो ये विंडो स्लाइड अप होती हैं, खोलने पे ये थोड़ा सा नीचे होती हैं। और इसके अलावा अगर आप इसकी विंडोज को रोल डाउन करेंगे तो इसकी डोर की लुक काफ़ी मज़ेदार आती है, कन्वर्टेबल कार्स जैसी। इसके अलावा इस गाड़ी में एंटी एग्जिट भी आसान है और इसके अलावा इसके पिलर्स भी ऑल ब्लैक दिए गए हैं। ये स्पेसिफिक कार हार्ड टॉप वर्जन है, इसमें पैनोरामिक रूफ वाले वर्जन भी आते हैं, मैंने उनके रिव्यूज़ किए हुए हैं। ये स्पेसिफिक कार हार्ड टॉप है और इसमें फिर ये अगेन छत में भी ब्लैक कलर की फ्रिल्स दी गई हैं। बैक में इसमें ये ब्लैक कलर का शार्क फिन एंटीना दिया गया है और इसके अलावा इसमें ये साइड स्कर्ट्स भी AMG किट्स के साथ आई हुई हैं।
वैसे CLA बड़ी बोरिंग सी आती है साइड से, इसमें ये एक्सटेंशन ऐड की हुई है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही हैं। और अगर बात की जाए इस एंड की, तो बैक पे ये गाड़ी काफी स्लोपिंग शेप में है। इसकी छत एकदम से आगे बहुत नीचे हो जाती है और इसके अलावा इसकी ट्रंक भी थोड़ी सी रेज है एज कम्पेयर टू द बॉडी। इसके अलावा बैक पे अगेन फ्रंट्स भी इस साइड पे आके काफी अंदर की तरफ हो जाते हैं, इस एरा की मोस्टली कार्स की तरह। E क्लास भी ऐसी है, C क्लास भी और S क्लास भी। फ्रंट से ये गाड़ियाँ काफी चौड़ी शुरू होती हैं, बैक पे आके एकदम से अंदर हो जाती हैं। अगेन बैक पे पार्किंग सेंसर्स के यहाँ तक दिए गए हैं, यानी कि यहाँ के ऑब्स्टिकल्स भी गाड़ी इंडिकेट करेगी। और इसके अलावा इसका फ्यूल डोर लेफ्ट पे दिया गया है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की रेयर एंड की, तो ये इस पूरी ही कार में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एरिया है। C क्लास यहाँ पे काफ़ी बोरिंग सी है, ये गाड़ी बैक पे काफ़ी अग्रेसिव लगती है। CLA में टेल लाइट्स बड़ी मजेदार हैं और इसमें ये नियॉन्स कंटिन्यू करती हैं जो कि इसकी लुक को बहुत बेहतर बना रही हैं। ये टेल लाइट्स हैं भी काफ़ी मैसिव और इसके अलावा इसकी ट्रंक की शेप भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिर ये स्पेसिफिक कार क्योंकि AMG वर्जन है तो इसमें साइड पे ये फिर एक एलिमेंट्स दिए गए हैं, ये हैं क्लोज जी, लेकिन लुक को बेहतर बना रहे हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे डुअल एग्जॉस्ट ऑफर करती है और ये एग्जॉस्ट फंक्शनल है। इस एरा की C क्लास में जो एग्जॉस्ट आते थे वो फेक होते थे, ये गाड़ी असल ऑफर करती थी। और इसके अलावा फिर नीचे के डिफ्यूजर टाइप का एरिया दिया गया है, बैक पे इसमें पार्किंग सेंसर आते हैं और इसके अलावा इसकी ट्रंक को लॉक करने के लिए नीचे यहाँ पे एक रिलीज दिया गया है। ट्रंक इस गाड़ी का ऑल द वे अप जाता है और इसके अलावा ये गाड़ी है भी ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से काफी स्पेशियस, यहाँ पे आप 4 से 5 लोगों का लगेज आसानी से रख सकते हैं। इसके अलावा नीचे दी गई लिफ्ट को उठा के आप इस गाड़ी का स्टोरेज एरिया एक्सेस कर सकते हैं। इसमें स्पेयर टायर नहीं आता, यहाँ पर टूल किट दी गई होती है और इसके अलावा इसके रेयर बेंचेस भी फोल्डेबल हैं, इनको आप फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। इसके अलावा बैक पे गाड़ी बैक कैमरा ऑफर करती है, ब्रेक लैंप ऑफर करती है और बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये CLA का इंटीरियर है। स्पेस के लिहाज से कंपैरेटिवली C क्लास से थोड़ा सा टाइट है, लेकिन लुक्स के लिहाज से उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसमें स्टीयरिंग व्हील स्पोर्टी आता है, सीट स्पोर्टी आती है, डैशबोर्ड स्पोर्टी आता है एंड व्हाट नॉट। इन सब चीज़ों में आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का सारा ही लेदर की फिनिश में है और मैंने स्पोर्टीज को इसलिए बोला है क्योंकि ये बॉटम कट है। बॉटम कट स्टीयरिंग व्हील्स AMG कार्स में आते होते हैं एंड दिस कार इज नो डिफरेंट। इसमें लेफ्ट पे जो कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। राइट पे जो कंट्रोल दिए गए हैं, ये इसके मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। मल्टीमीडिया सिस्टम भी इस गाड़ी में C क्लास जैसा ही आता है और इसके अलावा ये गाड़ी एयरबैग भी 8 ऑफर करती है। एक एयरबैग स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में और 2 सीट्स के साइड पर। और इसके अलावा इसमें फिर वाइपर्स का कंट्रोल स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड पे दिया गया है, यहीं से मैं इसको वाइपर्स ऑन ऑफ कर सकता हूँ, डिपर दे सकता हूँ, इंडिकेटर ऑन ऑफ कर सकता हूँ और उसके नीचे एक और स्टिक दी गई है, ये बेसिकली इसके क्रूज की स्टिक है। ऑटोमेटिक गाड़ी में तो क्रूज आता है, नो बिग डील, लेकिन ये गाड़ी मैनुअल है, तो मैनुअल गाड़ी में क्रूज कैसे काम करेगा? क्रूज ऐसे काम करेगा कि अगर लेट्स सपोज आप तीसरे गियर में जा रहे हैं और आपने 60 की स्पीड क्रूज लगा दिया है, तो गाड़ी 60 की स्पीड मेंटेन रखेगी इंजन की यूज करते हुए। लेकिन अगर लेट्स सपोज गाड़ी कहीं चढ़ाई आती है और गाड़ी अपनी स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रही, गाड़ी को दूसरा गियर चाहिए, तो खुद ही क्रूज खत्म हो जाएगा। ये नहीं कि गाड़ी तीसरे गियर में ही जोर लगाती रहेगी और फिर नॉक करना शुरू कर देगी, ये खुद ही क्रूज खत्म कर देगी और गाड़ी पे सारा कंट्रोल आपके ऊपर डाल देगी। फिर आप गियर डाउन करके दोबारा क्रूज लगाएंगे तो फिर क्रूज लगेगा, वरना हाई की भी एक लिमिट है और लो की भी लिमिट है। अगर ये गाड़ी उससे ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो तो खुद ही क्रूज डिसेबल कर देती है। और इसके अलावा फिर अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो ये भी इस एरा की मोस्टली कार्स जैसा है। इसके मीटर में ग्रे और रेड का कॉम्बिनेशन फॉलो किया गया है और सेंटर में एक MID दिया गया है। ये MID फीचर्स के लिहाज से काफी इक्विप्ड है। इसमें ये गाड़ी आपको ट्रिप्स, नेविगेशन, ऑडियो, टेलीफोन, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, सर्विस मैसेजेस और इसके अलावा सेटिंग्स वगैरह शो करवाती है। सेटिंग्स में जाकर आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लाइट को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इस मीटर के अंदर टोटल 4 डायल्स हैं, स्पीडोमीटर, RPM, फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज। अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारी ही सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। और इसके अलावा इसके डैशबोर्ड के सेंटर में एक सब वूफर भी दिया गया है और सब वूफर के ऊपर फिर एक छोटी सी स्ट्रिप दी गई है। ये स्ट्रिप बेसिकली इसके पार्किंग सेंसर्स का इंडिकेटर है। आगे गिना डिस्टेंस है, ये गाड़ी आपको यहाँ पे इंडिकेट करेगी और ऐसी एक स्ट्रिप एक बैक पे भी दी गई है। उस स्ट्रिप को आप रिव्यू मिरर के अंदर देख सकते हैं और यहाँ से आपको आइडिया होगा कि बैक पे कितना डिस्टेंस रह गया है। जब ये फुल रेड हो जाएगी तो ये गाड़ी की चीज़ को हिट करने वाली होगी। खैर, डैशबोर्ड इस गाड़ी को चौड़ाई के लिहाज से काफ़ी कम है। सेंटर में इसका ये मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है जो कि टच नहीं है। इसको यूज़ करने के लिए नीचे यहाँ पे कमांड व्हील दिया गया है, यहाँ से इसके डिफरेंट फीचर के बीच में नेविगेट कर सकते हैं, जैसा कि नेविगेशन, रेडियो, मीडिया, टेलीफोन और व्हीकल में जाके आप इस गाड़ी के ड्राइव मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। इसके इंटीरियर लाइटिंग के डिले को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एक्सटीरियर लाइटिंग के डिले को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इस गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो इसकी हेडलाइट और पडल लैंप्स कितनी देर के लिए ऑन रहेंगे, या फिर अगर आप बाहर निकल के गाड़ी को बंद करके जाते हैं तब भी इसकी लाइट कितनी देर के लिए ऑन रहेंगी। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी एम्बियंट लाइटिंग की आप ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और एम्बियंट लाइटिंग के कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी डिफरेंट टोन्स दी गई हैं, जबकि इसके बाद वाली C क्लास में टोटल 3 ही आती थी, गोल्डन, वाइट और ब्लू, जबकि इस गाड़ी में ये ऑलमोस्ट RGB कलर ही दिए गए हैं। ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ये गाड़ी आपको फीचर्स कंपैरेटिवली C क्लास से बेहतर ऑफर करती है। खैर, इस तरह की यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। ये गाड़ी आपको क्लाइमेट कंट्रोल भी यहीं पे शो करवाती है, गाड़ी की स्टेट्स भी शो करवाती है
और उसके अलावा अगर बात की जाए उससे नीचे वाले एरिया की, तो यहाँ पे इसके 5 एयर वेंट्स दिए गए हैं। डैशबोर्ड के सेंटर में 3 दिए हुए हैं और 2 साइड्स पे हैं, और इसकी शेप काफ़ी हद तक बाइक BJ40 के एयर वेंट्स जैसी है। खैर, इसके अलावा ये सारा एरिया ब्रश मेटालिक की फिनिश में है और इनको आप ट्विस्ट करके ओपन या क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस। फिर उसके अलावा उससे नीचे यहाँ पे इसका मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है, जो कि इस एरा में मोस्टली कार्स के अंदर ऐसा ही आता था। ये बेसिकली बटन्स हैं और यहाँ पे CD भी डाल सकते हैं, और उससे नीचे पे कुछ ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं जहाँ पे इस गाड़ी के बड़े बजट के अंदर कुछ कंट्रोल आते हैं। इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं वो है इको आइडलिंग और पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करने का बटन। उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल वाली गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है। हालांकि ये गाड़ी कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, ये 90 लाख की है, बट इसमें फीचर्स काफी डिसेंट दिए गए हैं। डुअल जोन का मतलब ये है कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल के जोन्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ का टेम्परेचर हाई करता हूँ और वहाँ का लो है, तो यहाँ पे हीटर चल रहा होगा और यहाँ पे AC चल रहा होगा। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर से नीचे यहाँ पे इसकी एक एस्ट्रे और सिग्नल लाइटर दिया गया है, और से पीछे इसका गेयर शिफ्टर दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है 6 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। अगर मैं इसको राइट करके नीचे करता हूँ, जहाँ पे यूजुअली गाड़ियों में रिवर्स होता है, तो इसमें यहाँ पे छठा गेयर है, और इसको अगर मैंने रिवर्स में करना है तो मैं इसको ऊपर करके फुल लेफ्ट ले जाकर अगर पीछे करूंगा तो अब ये इसका रिवर्स लगा है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इससे पहले मैंने निसान स्काईलाइन R34 में ऐसा गेयर नॉब देखा था, और अब इस कार में देखा है। बाय द वे, ऑल्टिस 1.8 जो आती है उसमें भी गेयर सिलेक्टर ऐसा ही होता है, या फिर ऑल्टिस 1.6 जो मैनुअल आती है उसमें भी वो गाड़ियां भी 6 स्पीड फॉरवर्ड होती हैं। उससे पीछे भी यहाँ पे कमांड व्हील दिया गया है जो किसी स्क्रीन का है, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, और अगर बात की जाए इसके सेंटर कंसोल की, तो स्पेस के लिहाज से डिसेंट है। यहाँ पर आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं, और इसकी जो लिड है ये भी लेदर की फिनिश में है। ये स्लाइडेबल भी है, इसको आप एक्सटेंड करके एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स भी इस गाड़ी की C क्लास से बेहतर हैं। ये डुअल कॉम्बिनेशन में है लेदर और फैब्रिक के। ये साइड से काफी ज्यादा आगे निकली हुई हैं, ये प्रॉपर आपको हक करती हैं, और इसके अलावा इसमें हेडरेस्ट जो है ये फिक्स ही आते हैं। अगर ये मूवेबल होते तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी, बट नहीं है। इसके सेंटर में ये ओपन एरिया छोड़ा हुआ है जहाँ से ये आपकी नेक को ठंडा रखेगी, और इसके अलावा ये सीट्स हैं मैनुअली एडजस्टेबल, इनको आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट नहीं कर सकते। इसके जो बड़े वर्जन हैं पैनोरामिक रूफ वाले, उनमें ये ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल आती हैं, इनको आप मैनुअली ऐसे आगे पीछे करेंगे। इसके अलावा सेम ही फैब्रिक इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है, आर्मरेस्ट पे लेदर दिया गया है, और अगर बात की जाए विंडोज के कंट्रोल की, तो विंडोज गाड़ी में चारों ही सिंगल टैप वाली आती हैं। इनको आप सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं, और इसके अलावा इस गाड़ी की साइड मिरर भी एडजस्टेबल आते हैं गाड़ी के अंदर से ही। फिर इसके अलावा यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि इसकी हेडलाइट के हैं। हेडलाइट में इसका ऑटोमेटिक का फीचर भी आता है, और इसके अलावा अगर बात की जाए एंटी मिरर की, तो ये भी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं, और में लाइट भी आती है जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है इस तरह से। सेंटर में यहाँ पे इसका रेयर व्यू मिरर दिया गया है जो कि ऑटो डिमिंग वाला है। कुछ यहाँ पे बेसिक कंट्रोल्स दिए गए हैं, और इसके अलावा यहाँ पे एरिया ब्लैंक ही है। इसमें कुछ वर्जन आते हैं जिनमें पैनोरामिक रूफ आती है, ये वो गाड़ी नहीं है। और बाद में इस गाड़ी की पार्किंग ब्रेक भी इलेक्ट्रॉनिक आती है, इसको आप पुल करके इंगेज और पुश करके डिसएंगेज कर सकते हैं। बाकी इसमें जो पेडल्स हैं ये मेटालिक फिनिश में है, और इस गाड़ी में एक थर्ड पेडल भी है। ये चीज़ काफ़ी यूनिक है, और जिनमें देखने को मिलेगी वो गाड़ियाँ वन ऑफ इट्स काइंड होती हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैग पे 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है। मेरे पास यहाँ पे लेगरूम का भी कोई खास इशू नहीं है, और हेडरूम का भी। लेकिन अगर मेरे से कोई ज़्यादा लंबा बंदा बैठेगा यहाँ पे, तो उसको लेगरूम का इशू भी हो सकता है और हेडरूम का भी। इसके अलावा सेंटर में इसके ये काफ़ी बड़ा हम दिया गया है, तो इसमें 3rd पर्सन बैठना काफ़ी मुश्किल है। एडजस्ट हो सकता है लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ फीचर डिसेंट दिए गए हैं। इस तरह से के बैग पे इसमें एयर वेंट्स दिए गए हैं, चार्जिंग आउटलेट दिया गया है, फिर एक एस्ट्रो टाइप का एरिया दिया गया है, और इसके अलावा यहाँ पे 3 हेडरेस्ट भी आते हैं। इसके जो ये 2 हेडरेस्ट हैं साइड्स वाले, इनके अंदर एम्बिएंट लाइट्स आती हैं। अगेन ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इनके अंदर यहाँ पे नीचे लाइट्स दी गई हैं, जिनकी कलर को अपनी मर्जी के लिहाज से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटर में केबल लाइट्स दी गई हैं 3-3, और इसके अलावा इसमें विंडोज भी बैक पे सिंगल टैप वाली आती हैं। ये विंडोज साइज के लिहाज से काफ़ी छोटी सी है और है भी प्राइवेसी वाली, और इसके अलावा इसके डोर्स के अंदर भी रेड लाइट्स दी गई हैं जो रात के टाइम इल्यूमिनेट करती हैं और आपका बाहर जाने का व्यू गाइड करती हैं। इसके अलावा बैक पे सीट बेल्ट दी गई हैं, आईएसएफ के पोर्ट्स दिए गए हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन एक गाड़ी बहुत सारा ऑफर करती है। 1600, 1800, 2000 सीसी ये स्पेसिफिक कार 1600 सीसी इंजन के साथ है, और बाय द वे ये वाली स्पेसिफिक कार मैनुअल है। ये गाड़ियाँ मोस्टली ऑटोमेटिक आती हैं, मैनुअल कार्स बहुत रेयर हैं, और इनकी वैल्यू डिपेंड करती है लेने वाले के ऊपर। अगर आप मैनुअल कार के शौकीन हैं तो आप ढूंढते रहेंगे तब भी आपको नहीं मिलेगी, बट ये कार मैनुअल है। लेकिन कुछ लोग इसको प्रेफर नहीं करते, कुछ लोग कहते हैं कि मर्सिडीज एक लग्जरी कार है तो ऑटोमेटिक ही होनी चाहिए, तो उस लिहाज से इसकी वैल्यू काफ़ी कम है। तो बेसिकली ये गाड़ी एक कलेक्टर आइटम है, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है लेने वाले के ऊपर। अगर बात की जाए इंजन की, तो ये 1600 सीसी है, और ये गाड़ी 128 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सफिशिएंट इस बॉडी साइज के लिहाज से। और इसके अलावा इसमें फिर कुछ और डिसेंट फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसा कि ड्राइविंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, और बाय द वे ये गाड़ी मैनुअल होते हुए भी क्रूज कंट्रोल ऑफर करती है। ये कैसे ऑपरेट करता है मैंने अभी कवर किया है इंटीरियर में, और इसके अलावा
इस गाड़ी का जो क्लच है ये भी कंपैरेटिवली जो मोस्टली कार्स होती हैं, सिविक वगैरह हो गई मैनुअल या फिर ऑल्टिस 1.8 हो गई, उससे कंपैरेटिवली इसका क्लच काफी तरह स्मूथ है। अगर आप इसके क्लच को रेस दबाए बगैर भी उठाना शुरू करेंगे तो ये गाड़ी झटका खा के बंद नहीं होगी, ये चल पड़ेगी। तो कंपैरेटिवली इसकी ड्राइव लोकल कार से बहुत ज़्यादा ईजी है। इसके अलावा इसमें बोर्ड के अंदर कोई हाइड्रोलिक्स नहीं दिया गया, ये स्टैंड से ही ओपन होता है और इसके अलावा इसमें फ्री इंसुलेशन भी दी गई है जो कि एक अच्छी चीज़ है। और बाकी ये गाड़ी क्योंकि मैनुअल है तो ये आपको एवरेज भी अच्छी देगी। ये इंजन टर्बो चार्ज भी है और सिर्फ 1600 है, तो इसमें विद सिटी आप तकरीबन आराम से 12-13 की एवरेज निकाल सकते हैं और लॉन्ग पे 15-16 की भी निकाल सकते हैं। ये सब कुछ आपको ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी की टायर साइज की, तो टायर साइज जो ऑफर करती है ये गाड़ी है 225, 40 और 18। इसमें 18 इंच का रिम दिया गया है जो कि AMG रिम है। ऐसा रिम C क्लास में भी आता है, E क्लास में भी आता है और ये काफी क्लासी सा रिम है। और इसकी टायर की प्रोफाइल क्योंकि सिर्फ 40 है तो इसकी लुक बहुत ज्यादा बेहतर आ रही है। टायर्स गाड़ी में योकोहामा के लगे हुए हैं जो कि आपको 10-12 किलोमीटर और एक अच्छे प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती है। स्पेसिफिक कार में डिस्क भी वेंटिलेटेड है क्योंकि ये गाड़ी AMG पैकेज है। इसकी डिस्क के अंदर पंच होल्स दिए गए हैं जो कि इसकी ब्रेक्स को जल्दी ठंडा होने में काफी हेल्प करते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं। यहाँ पे कुछ एयर के वेंट्स भी दिए गए हैं। ये गाड़ी फ्रंट से हवा सक करके बैक से बाहर करती है और इसके एयर डायनामिक्स को बेहतर बनाती है। और इसके अलावा इसकी बॉडी और टायर के बीच में गैप भी काफी कम है जो कि अगेन इसकी लुक को बहुत बेहतर बना रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।